आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कई सालों से वो एक मरकज बना हुआ है। वो हमारे मुल्क की सबसे अहम फसल है। पिछले साल हमने देखा बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने इसका बाइकआउट किया। लोग दिल हार बैठे, लोगों ने गंदम लगाना छोड़ दी, लोगों को ठीक कीमतें नहीं मिली। हमने देखा बहुत से मसाइल थे। आपको क्या लगता है कि किसान लगाएगा गंदम? रिकॉर्ड प्रोडक्शन करके दी 2 साल पहले 31 मिलियन से भी ज़्यादा। लेकिन बहरहाल ज़मींदार को तो कुछ ज़्यादा उसका फ़ायदा कम हुआ। पिछले साल भी हमारी जो मुतल्लिका हुकूमतें हैं सूबाई, उन्होंने वादा किया कि हम इंशाल्लाह गन्नम जो है ना वो कोशिश करेंगे कि आपको मुनासिब कीमत मिले, लेकिन वो वादा वफा ना हो। आपको पता है मशवरा देना तो बड़ा आसान होता है। जिन लोगों को मशवरा दिया जाता है उनके साथ क्या हालात पेश आ रहे हैं, क्या वो इस मशवरे को कबूल करने की पोजीशन में नहीं है ना, वो ज़रा मुख्तलिफ होता ये है कि हम कहें कि जी आप ना बेचेंगे, जैसे हमने कहा, लेकिन ठहरना आसान, क्योंकि ज़मींदार ने खर्चा किया होता है, अगली फसल लगानी होती है, के लिए उसको कैश चाहिए होता है, घर की ज़रूरियात के लिए कैश चाहिए होता है, वो रोक नहीं सकता। क्या आने वाले महीनों में क्या देख रहे हैं कि ये 3500 से ऊपर भी कीमत हो सकती है या नहीं? क्या जब टाइम आएगा क्या आपको लगता है कि हुकूमत इसी कीमत पे उसको बेचने देगी? जो इस वक्त प्राइस अनाउंस हुई है वो मिनिमम गारंटीड प्राइस नहीं है, कि असल में ये इंडिकेटर प्राइस है। तकरीबन इस वक्त 3-3.5 मिलियन के स्टॉक्स हैं। अगर आपने अपने किसान को बचाना है या उसको जो पिछले सालों की जो उसके साथ ज्यादती हुई उसका अजाला करना है, तो आप बिल्कुल इम्पोर्ट ना करें। अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कई सालों से वो एक मरकज़ बना हुआ है। वो हमारे मुल्क की सबसे अहम फसल है। आज हम बात करने जा रहे हैं गंदम के बारे में। पिछले साल हमने देखा बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने इसका बाइकआउट किया। लोग दिल हार बैठे, लोगों ने गंदम लगाना छोड़ दी, लोगों को ठीक कीमतें नहीं मिली। हमने देखा बहुत से मसाइल थे। उन मसाइल में लोगों को यूरिया ही टाइम पे नहीं मिला, हमने वो भी देखा, जिसकी वजह से उनकी जो पैदावार थी वो बहुत मुतासिर हुई। खैर जूँ-तूँ करके उन लोगों ने गंदम लगाई, पूरी मेहनत की, उसको हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट करने के बाद जब वक़्त आया कीमत का, तो उनको अच्छी कीमत भी नहीं मिली। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि भई ये जो साल 2025-26 के लिए जो गंदम लगाना चाहते हैं आप लोग, क्या लगाना आपके लिए ठीक फ़ैसला होगा या नहीं होगा? और इस हवाले से बहुत सी और इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, तो इस सब को डिस्कस करने के लिए आज हमने आज के मेहमान जो हैं डॉक्टर अज़ीम को दावत दी है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब आज बहुत अरसे बाद आपसे दोबारा जो है बातचीत हो रही है। बहुत से व्यूअर्स की भी रिक्वेस्ट थी कि आपके साथ जो है वो एक प्रोग्राम किया जाए, और ख़ास तौर पे क्योंकि गंदम के हवाले से जो हमारे पिछले जितने भी प्रोग्राम्स रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हिट रहे हैं। उस पे सबसे ज़्यादा हमें कमेंट्स देखने को मिले हैं। लोग जो है वो लाइक भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और लोग चाहते भी हैं, कमेंट करके बताते भी हैं कि आप इस पे बात करें। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ कि जो पिछले साल का जो बायकॉट हमने देखा, क्या इस साल आपको क्या लगता है कि किसान लगाएगा गंदम? बड़ा आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया शुरू में ही। इस इस तरह के सवाल आखिर में पूछे जाते हैं, लेकिन आई अप्रिशिएट कि जी आप हमेशा जो हमारे नाजरीन हैं या हमें जो सुनते हैं देखते हैं, आप उनकी जो फीडबैक होता है या वो चाहते हैं आप उसको उसको अहमियत देते हैं, और वही वही चीज़ आप पूछते हैं, तो इसीलिए आपने पहला सवाल डायरेक्टली यही बिल्कुल, पूछा। बिल्कुल। तो एक तो ये है कि जो भी सूरत हाल रही हम जानते हैं, हमने 2 साल इस पे हमेशा बात की है, किसान की फेवर में नहीं रही। ये जो 2-3 साल हैं, प्रोडक्शन को ज़मींदार ने बहुत ज़्यादा करके दी, रिकॉर्ड प्रोडक्शन करके दी। 2 साल पहले 31 मिलियन से भी ज़्यादा टन की पैदावार करके दी, तो मुल्क में एक फरावानी आई गंदम की। लेकिन बहरहाल ज़मींदार को तो कुछ ज़्यादा उसका फ़ायदा कम हुआ, ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो कंज़्यूमर है, यानी जो जिसकी बड़ी खुराक का जो हिस्सा है, जो गंदम है या गंदम का आटा है, उसको ज़रूर रिलीफ़ मिला। तो चलें, अगर नहीं भी तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ ज़मींदारों का, तो और अगर दूसरे एंड के ऊपर अगर कंज़्यूमर का कुछ बेनिफिट भी हुआ, हालाँकि विन-विन सिचुएशन होनी चाहिए थी कि किसान को भी फ़ायदा होता और जो हुँ, हुँ। आगे हमारा सार्फ है या कंज़्यूमर है, जो रोटी खाने वाली हमारी इतनी बड़ी कौम है,
तो उसको भी फ़ायदा होता है। बिल्कुल। वो उस तरह से बैलेंस तो नहीं हुआ, लेकिन एक तबके को ज़रा ज़्यादा फ़ायदा हो गया और एक तबका जो है वो उसका पिस काफ़ी गया सारा बेचारा। वो इसमें पिस गया। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो पॉलिसी इस वक़्त किसान ने पिछले साल भी गंदम जारी रखी, कुछ 10% हुँ, इतना बड़ा फ़र्क नहीं आया, क्योंकि पिछले साल भी हमारी जो मुतल्लिका हुकूमतें हैं सूबाई, उन्होंने वादा किया कि हम इंशाअल्लाह गंदम जो है ना वो आपसे आपको मुनासिब कीमत हम कोशिश करेंगे कि आपको मुनासिब कीमत मिले, लेकिन वो वादा वफ़ा ना हुआ। ये बड़ी सीधी-सी बात है। अगर मैं इसके ऊपर कोई और को बात करूँ तो वो किसान भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल। वही बात करूँगा जो हुआ। और हमने इस वक़्त काफ़ी सारा गवर्नमेंट को भी प्रपोज़ल दी, किसानों को भी उनकी रहनुमाई करने की कोशिश भी की। हमने ऐसा नहीं कहा जी अब गंदम लगाना छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा हमने नहीं एक है। उम्मीद भी दिलाई और गवर्नमेंट के लेवल पे भी एक उम्मीद दिलाई गई, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इस वक़्त तकरीबन पूरे 7-8 माह से कैंपेन चल रही है कि जी का बायकॉट करें गंदम का। लेकिन हुआ क्या कि हमने जब आखिरी प्रोग्राम किया था तो अरीब मैंने कहा था कि जी ये एक सूरत-हाल बदलेगी, और हमने जब हार्वेस्ट हो रही थी, कीमतें कम थीं, तो ये मशवरा दिया था। मतलब आपको बिल्कुल, पता है मशवरा देना तो बड़ा आसान होता है। बिल्कुल। जिन लोगों को मशवरा दिया जाता है उनके साथ क्या हालात पेश आ रहे हैं, क्या वो इस मशवरे को कबूल करने की पोजीशन में नहीं है ना, वो ज़रा मुख्तलिफ होता है। मशवरा देना आसान है, हुँ, मशवरे पे जिन लोगों ने अमल करना है वो जो है वो उस तरह नहीं होता। बाज़ दफ़ा आपके मशवरे से मुताबिकत नहीं रखता। हुँ, हुँ, हुँ। होता ये है कि हम कहें कि जी आप ना बेचें गंदम, जैसे हमने कहा कि जी आप ठहरें, जैसे वो होता है ना आमतौर वेट पे करके बेचें। ठहरें भी ठहरें, लेकिन ठहरना आसान नहीं होता, क्योंकि ज़मींदार ने खर्चा किया होता है, अगली फसल लगानी होती है, ज़ाहिर-सी बात। उसके लिए उसको कैश चाहिए होता है, घर की ज़रूरियात के लिए कैश चाहिए होता है, वो रुक नहीं सकता। या तो कोई ऐसी बीच में एजेंसी हो कि वो ज़मींदार से गंदम ले ले और जब ज़मींदार फ़रोख्त करना चाहे तब फ़रोख्त कर ले और उस वक़्त के लिए उसको कैश दे दे। हुँ, और दुनिया में ऐसा है भी। बिल्कुल। पाकिस्तान में इस तरह के इरादे ज़ाहिर भी किए गए हैं। पिछले भी हमने इसको पूरा बताया था, गवर्नमेंट चाहती थी कि जी लोग जो है वो गंदम रखें हुँ, स्टोरों में, या हुँ, उसके हुँ, लिए उन्होंने फिर हमने कहा था कहाँ रखें? हुँ, आप हुँ। बताएँ स्टोर वो कहाँ है? तो ये सारी सूरत-ए-हाल में ना फिर अल्टीमेटली जो उनकी नुमाइंदा तंज़ीम है किसानों की, उन्होंने कहा कि अगले साल हम गंदम जो है ना किसान को कहेंगे जी ना लगाएँ। तो ये इस वक़्त सूरत चल रही है। हुँ, हुआ हुँ, ये कि हुँ, जब ये चल रही थी तो एकदम से गंदम की कीमत बढ़ना शुरू हो गई, जो हमने कहा था। बिल्कुल। 7-8 महीने पहले जब गंदम आ रही थी और कीमतें कम थी, हमने कहा था रोकें, गंदम को रोकें और इंतज़ार करें, आपको अच्छा रेट मिलेगा। अब जब रेट अच्छा शुरू हुआ है तो गंदम किसान के पास नहीं है, हम ये भी जानते हैं। बिल्कुल। अब जिनके पास है वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, वो क्या करे बेचारा अब? वो कीमत नहीं, अच्छी होगी है तो उसको उसको फ़ायदा तो नहीं हो रहा। ज़्यादा फ़ायदा उसको नहीं है। लेकिन एक की बात ये भी है कि वो अब ये कीमत बेहतर होने से कम उसके पास एक चॉइस गंदम का ज़रूर आ रहा है, क्योंकि गंदम हुँ, बिल्कुल लोगों ने लगानी बंद तो नहीं करनी। हुँ, मतलब ये है कि जो उन्होंने जो मार्केट के लिए लगानी थी शायद वो उसके ऊपर आगे पीछे करें, क्योंकि गंदम एक ऐसी फसल है कि उसके बारे में ज़िम्मेदार गंदम के जो टेक्नोलॉजी है, लगाना है, उसकी जो मैनेजमेंट होती है लगाने के बाद जो हालात हैं, जो उसकी एक नॉलेज है, वो सारा का सारा ज़िम्मेदार के पास एक पिछले सदियों से ऐसे तजुर्बा वो उनका होगा, तजर्बा उनका एक्सपीरियंस है। उनका चलता आ नई रहा क्रॉप अगर आप सजेस्ट करें तो उसके बारे में 20 दफ़ा सोचता है कि है। यार ऐसे ही। इसकी नई क्रॉप की मार्केट क्या है नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी की हर चीज़ उसको हासिल करनी पड़ती है। गंदम के बारे में सिर्फ उसने फैसला करना होता है कि मैंने कितनी लगानी है तो लगा लेता है। तो इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं वो दोबारा मतलब है कि जी एक तरह से इंसेंटिव आप कह लें, या एक तरह से उनकी फैसला साजी में उनको फिर उसने दोराहे पे खड़ा कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ भी थी। अभी हमने कुछ अरसे पहले एक ऐलान सुना था, जी जो इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउसिंग सिस्टम के बारे में हमने बात, और ख़ास तौर पे गंदम के हवाले से जी इसमें चीज़ें थी कि किसान जो है वो अपनी गंदम वहाँ पे लेके जाएँगे, उनको उसके बस एक रसीद मिल जाएगी, और वो रसीद जो है वो बैंक में भी जाके वो इस्तेमाल हो सकती है, कि मतलब वो बता सकते हैं कि हमारी इतनी कीमत जी की गंदम जो है वहाँ पे है। तो ये ऑप्शन तो अब है इस साल ये ऑप्शन खुली हैं। किसान ये के स्टेट पास। बैंक की एक पॉलिसी है हमारी, बड़े सालों से है, और हुँ, इसमें वेयर हाउसिंग में यंग लोगों के लिए बड़ा इंसेंटिव भी है। लेकिन हमारे यहाँ यूथ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, और अगर ये इसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी स्टेट बैंक या बैंकों से अवेलेबल हैं, इस मंसूबे की या इस जो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, लेकिन ये अवेल नहीं हुआ। इसीलिए जो है ना कोई भी
किसानों को बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ कि जी उन्होंने इसको अवेयर, ये चीज़ है भी नहीं है अभी, यानी फार्म लेवल पे नहीं है ये इस तरह का, और इसकी इन्फॉर्मेशन भी कोई नहीं, फ्लो भी नहीं है, और ये भी नहीं पता कि जी कितने वेयर हाउस इस तरह के डेवलप हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में, जिन्होंने ये जो लोन लेके या बैंकिंग सिस्टम से फ़ायदा उठा के तो वो ये वेयर हाउसिंग कर सकते हैं, और वो लोगों की गंदम जो है ना सर्विसेज, वो अपनी सर्विसेज देंगे, उसका अपना मार्जिन एक लेंगे, बाकी उसकी वो फाइनेंसेस फार्मर को देंगे, और उसके उसके इवज़ वो उनकी जो प्रोड्यूस है वो अपने पास एक तरह से वो स्टे करेगी, और जिस वक्त ज़िम्मेदार चाहेगा अच्छी कीमतें होंगी उस फ़रोख्त का। ये बड़ी अच्छी स्कीम है, लेकिन इस वक्त हमारी ये इस पॉडकास्ट के हवाले से ये भी रिक्वेस्ट होगी कि इसको जो भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो अदारे हैं जो इस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं वो इसमें आगे आएँ, और इसका जो एक एक इन्फॉर्मेशन इसी वक्त बताएं कि कितने एरियाज़ में, रीजन में कितने इस तरह के वेयर हाउसिंग जो है वो डेवलप होने जा रही है या हो रही है, और ताकि कितनी कॉन्फिडेंस है एक किसानों कॉन्फिडेंस को, आए। कुछ ये थोड़ा सा हमारे पास एक तसल्ली चॉइस उनको होगा, हो कि अच्छा भाई ये हमारे पास चॉइस होगी। एक चॉइस होगा, अभी तक तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इस कोई बारे नहीं है। में। दूसरा इस वक्त एक और बात भी है कि जी इस वक्त सपोर्ट प्राइस, एक बिजार सपोर्ट प्राइस एक अनाउंस की गई है, मेरा ख्याल है वो भी कंसर्न होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये इसी पे मैं आपसे एक सवाल ये करने वाला था, बिल्कुल सही मौके पे आपने ये जिक्र किया। 3500 रुपये फी जी मन कीमत का ऐलान हुआ। जी बिल्कुल पहला सवाल, इस सवाल के दो हिस्से हैं। जी एक तो ये कि आप क्या आने वाले महीनों में क्या देख रहे हैं कि ये 3500 से ऊपर भी कीमत हो सकती है या नहीं? दूसरा सवाल, क्या जब टाइम आएगा जी वो अपनी गंदम को काटेगा, क्या आपको लगता है कि हुकूमत इसी कीमत पे उसको बेचने देगी? मैं एक चीज़ बताऊँ, ये बड़ा अहम सवाल है, और ये बड़ा हमारे आज की जो ये बातचीत है गन्नम के हवाले से, उसका ये सबसे अहम सवाल है जो आपने किया है, जिसका हमें जवाब देना है। जो इस वक्त जो प्राइस अनाउंस हुई है वो मिनिमम गारंटीड प्राइस नहीं है जो इन्हीं पहले अनाउंस होती रही है। आपने सुन भी लिया, जब ये अनाउंस हुई तो लोगों ने यही समझा कि जी गवर्नमेंट जो है वो बाउंड होगी कि इस प्राइस 3500 की प्राइस के ऊपर वो प्रोक्योर करे। बाद में क्लैरिफिकेशन आई IMF के हवाले से भी कि असल में ये इंडिकेटर प्राइस है। अच्छा, अब इंडिकेटर प्राइस और स्पॉट प्राइस में फ़र्क है। क्या फ़र्क होता है? हाँ, ये आम है। इंडिकेटर प्राइस ये होती है कि गवर्नमेंट ने एक अनाउंस कर दी कि ये प्राइस जो है ना ये आपको, लेकिन उसमें गारंटी नहीं है कि जी हम हर सूरत में 3500 पे खरीदेंगे, क्योंकि ये जो गंदम है इस वक्त ऊपर मार्केट में इसकी जो ट्रांजैक्शन होनी है ये बिल्कुल एक फ्री फ्री इकोनॉमी के ट्रेड। हवाले से, फ्री ट्रेड के हवाले से ये होनी है। इसमें भी हम बात करेंगे बाद में, ताकि ये सवाल जो है ना ये बिल्कुल इसको पहले एड्रेस कर लें। इसके ज़िमनी सवाल बहुत सारे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये इंडिकेटर प्राइस है। ये जो इंडिकेटर प्राइस है ना, ये बेसिकली ये भी एक आप कह रहे हैं कि एक तरह की जो गवर्नमेंट ने ये प्राइस जो अनाउंस की है, उससे कम से कम एक जो बीट के काश्तकार हैं उनके सामने कम से कम एक फिगर आई है। ये नहीं कि जी वो 2000 में या 2100 में या 2200 में या 1800 में बेच रहे होंगे। बिल्कुल। तो एटलीस्ट 3500 रुपया गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जो इंडिकेटर प्राइस है। इसका यही होगा। और दूसरी जो इसके साथ एक चीज़ देखने वाली है, वो तकरीबन इस वक्त 3 साढ़े 3 मिलियन के स्टॉक्स हैं। तो अभी अगर हमने इम्पोर्ट ना की, जो नहीं करनी चाहिए किसी सूरत भी, ये एक बड़ा वाज़े, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। अगर आपने अपने किसान को बचाना है या उसको जो पिछले सालों की जो उसके साथ ज़्यादती हुई उसका अज़ाला करना है, तो आप बिल्कुल इम्पोर्ट ना करें। आपको चाहिए कि आपने ये जो 3 मिलियन के 4 मिलियन के स्टॉक हैं, ये अगले 4 महीनों में या 5 महीनों में, जब क्योंकि मार्च में शुरू हो जानी है गंदम सिंध से आनी, तो अगर आप ये स्टॉक जो है ना ये इस वक्त मार्केट में रिलीज़ करेंगे, स्ट्रेटजिक रिज़र्व के अलावा 1 मिलियन के होते हैं, तो अगर आप ये करेंगे तो एक डिमांड जो है ना मार्केट में जितने प्लेयर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। गवर्नमेंट के पास भी स्टॉक कम होगा, और गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है, ये आम पार्ट है कि वो 6 मिलियन या 6.2 मिलियन जो है उनके प्रोविंशियल फूड डिपार्टमेंट और फेडरल जो हमारा जो स्टॉक होता है वो बिल्ड करेंगे। 6 मिलियन अगर वो प्रोक्योर करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है, मिल मालकान है, वो भी प्रोक्योर करेंगे। तो और उसके अलावा जो वेयर हाउसिंग की बात हमने की, अगर वो उस पर कोई फोकस होता है और वहाँ भी कुछ प्लेयर आते हैं, तो अगले साल ये प्राइस जो है ये जो एक इंडिकेटर प्राइस है, इस प्राइस से ऊपर जाएगी ये। अच्छा। इसकी जो प्राइस है, अगर हमने कोई मैं प्रोवाइडेड
देखा ना, हमेशा ये होता है कि जी अजम्पशन क्या है हमारा स्टांस क्यों है? स्टांस ये है कि आप अननेसेसरीली जब गंदम हमारी अपनी आ रही हो तो आप सिर्फ कंज्यूमर को सपोर्ट करने के लिए आप अननेसेसरीली इंपोर्ट ना करें। अपने स्टॉक कम होने दें ताकि आप बाई कर सकें। आप अपनी गंदम बाई करें ना, बिल्कुल किसानों की लगाई हुई गंदम बाई करें। बिल्कुल। दूसरा इंडिकेटर प्राइस में ये होगा कि अगर कीमत फ़र्ज़ करें 4000 से ऊपर जाती है, जो कि जानी चाहिए, इस वक्त अगर ये 3700-3800, अगर 4 महीने ऐसे गुजरने हैं जिसमें एक सप्लाई डिमांड के हवाले से गंदम की जो है ना इस वक्त खरीदो फरोख्त होनी है, जो हो रही है अभी। बेशक इसमें इस वक्त किसानों के हाथ से उनको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा। बीच में जिन लोगों ने स्टोर की है, खरीदी है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टर को बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली किसान के लिए भी एक मैसेज है कि जी आप फिर से गंदम लगाएं। अब उन्होंने वो हम आगे बात करेंगे कि उनके पास और क्या चॉइस है, गंदम नहीं लगाएंगे, इस पर बात होगी। लेकिन ये है, मैं फोर्स ही कर रहा हूँ, अगर कोई बहुत चीज़ उल्ट पुल्ट ना को हो जाए, कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, जिस तरह के 2 ढाई 3 साल पहले हुए जब हमने 4 मिलियन टन गंदम की बिला वजह खरीदी थी, जबकि हमारी अपनी गंदम आने वाली थी। जो भी वजूह आती हैं मैं उसमें नहीं पड़ता, सबके सामने है वो सूरत हाल। उससे बिल्कुल नुकसान हुआ ज़मींदार को 2 साल मुसलसल, या बिल्कुल 2-3 साल हो गए। तो इसमें एक एनकरेजिंग डेवलपमेंट है, किसान के लिए इंसेंटिव भी है कि वो लगाए, और चॉइसेस भी हैं, उस पे हम बात करेंगे। तो एक श्योरिटी होगी अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी दूसरी ना, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट अब जो बाकी हैं, जब आपने फ्री कर दी है, गवर्नमेंट ने अगर अगर किसानों ने 1800 या 2000 में बेची है, तो अब आपको नहीं, आपको बिला मकसद इंटरवीन नहीं करना चाहिए कि जी हम कीमतें कम रखें। अब आपने ओपन छोड़ दिया ना मार्केट पे, इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस जो इस वक्त है उस पे छोड़ दिया आपने। ये जो 3500 की अनाउंसमेंट की भी इंटरनेशनल प्राइसेस को देख के की है, ये कोई ऐसे डिसीजन नहीं हुआ, सारी कैलकुलेशनें हुई हैं। और जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो प्राइसेस इस वक्त प्रिवेल कर रही हैं वीट की, ये समझदारी का फैसला है, कोई ऐसा नहीं कि जी उन्होंने बगैर किसी सोचे समझे ये किसी किसी फैसला किया। बैकग्राउंड के या किसी इंफॉर्मेशन पे किया है। तो आप इसी पे स्टिक रहें और मार्केट को फ्रीली अब करने दें बिहेव। तो जब मार्केट फ्रीली बिहेव करेगी तो ठीक है, अगर सब आई मीन के फिर वो अकॉर्डिंगली जो प्राइस जो बने वो होने दें। बाकी जो अगर आपने फ़र्ज़ करें जो पूरा सेगमेंट है सोसाइटी का, जो अफोर्ड नहीं कर सकता गंदम, जो कि एक स्टेपल फूड है, हर एक ने गंदम रोटी खा के सोना है, तो वो आप पहले भी एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कर रहे हैं, बिस्प के ज़रिए से सपोर्ट कर रहे हैं, कैश के हवाले से भी। दूसरा आप आटे के ऊपर सब्सिडी के ज़रिए से भी आपने जो मुख्तलिफ मैकेनिज़्म है जो आप समझते हैं सबसे बेस्ट मैकेनिज़्म है, जिसमें मतलब है गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए विन विन सिचुएशन हो, तो जिससे मतलब है कि उन कंज्यूमर को आप कवर कर सकते हैं। वो पॉलिसीज़ आपको अगर नहीं बनाई हुई तो बना लें, लेकिन आप बिला वजह आप हमारी इस्तदा होगी गवर्नमेंट से भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से भी, जो उन्होंने अनाउंस किया उस पर स्टिक रहें और मार्केट को फ्रीली वर्क करने दें। ठीक है डॉक्टर साहब, अगले सवाल पे मूव करने से पहले अगर आपने किसान मददगार को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपकी क्या राय है। डॉक्टर साहब, अब सवाल आता है, एक किसान है, वो अभी सोच रहा है कि भाई क्या मुझे गंदम लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, और दूसरा ये कि अब उसका दिल नहीं भी है कि मैं गंदम नहीं लगाना चाहता। कौन सी फसलें हैं जो इस साल आप मशवरा देते हैं कि लगानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए, और क्या मुस्तकबिल है उनका? एक तो चीज़ ये है कि बेशक वो एरिया कम करे, लेकिन जो एरिया भी वो गंदम को एलोकेट करे अपनी ज़रूरियात के हवाले से या मार्केट के हवाले से, तो उसमें जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है ना वो यूज़ करे, ताकि उसकी जो है ना प्रोडक्शन ये ज़रूर टारगेट करे। कम एरिया से ज़्यादा प्रोडक्शन ना कम होने दे अपनी, थोड़े एरिया से ज़्यादा प्रोडक्शन है। उसमें बीज की एक बड़ी कलीदी हैसियत है, अच्छा बीज ले सर्टिफाइड। इस वक्त जो गवर्नमेंट ने एक दी है, एक अनाउंसमेंट की है पॉलिसी कि वो जो सीड की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती थी 8-9 हज़ार रुपया या इससे भी ज़्यादा, उसको उन्होंने इस वक्त मैनेज किया है कि वो 6-7 हज़ार के करीब वो रहे। इसका मतलब ये है कि सर्टिफाइड सीड अफोर्डेबल होगा। अल्लाह करे ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मनोवन इम्प्लीमेंट भी हो रही हो। ये सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी भी है कि वो किसानों को सर्टिफाइड और मयारी बीज और नई वैराइटीज़ का बीज दें। एक तो ये मेरा होगा कि जी गंदम की पैदावार और उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है
मुख्तलिफ चीज़ें हैं मैनेज करके आपको जो लिटरेचर अवेलेबल है, नॉलेज है, ताकि आप अपनी जो है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, अगर ज़्यादा है, आपकी लागत ज़्यादा है, जी, आप उसको मैनेज करें और उसके बाद प्रोडक्शन ज़्यादा लें। एक तो गंदम के हवाले से हमारी एडवाइजरी है। ठीक है। दूसरी एडवाइजरी ये है कि जी आपके पास अभी भी चॉइसेस हैं। एक तो आपने ऑलरेडी, मुझे पता है किसान ये फैसले ले चुके हैं और वो कैनोला की फसल या तोरिया की फसल या मस्टर्ड की फसल लगा चुके हैं, क्योंकि सितंबर में ये फसल लगती है। कुछ तो शुगर केन, जो क्योंकि शुगर केन की प्राइसेस आ ही रही हैं, हम बात भी करेंगे। इस साल चीनी की कीमतें ज़्यादा हैं, तो हो सकता है अभी तो गन्ने की मिल वालों ने लेना नहीं शुरू किया, गुड़ की प्राइसेस भी अच्छी जा रही हैं। तो एक तरह से लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि जी वो कितना जो है ना एरिया इस वक्त जो है वो एलोकेट करेंगे इसको मस्टर्ड की क्रॉप को या तोरिया या कैनोला की फसल को। ठीक वो है। लग चुका है, एक ठीक चॉइस है। तो वो ले चुके हैं। ठीक है। अब उनके पास अगला चॉइसेस ये हैं कि जी वो गंदम का अगर एरिया और मज़ीद, हम तो कहेंगे कि ये सारे जो जो हमने माज़ूरात उनके सामने पेश किए उसकी लाइट में वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास जो और चॉइसेस हैं उनमें एक तो मज़ीद है, गन्ना लग सकता है। अगर आपने इस वक्त कोई और ठीक है। फसल लगा ली शॉर्ट, तो आप फरवरी में, मार्च में दोबारा भी गन्ना लगा सकते हैं। फरवरी ठीक है। मार्च में तो कोई ठीक है। फसल इन बिटवीन, जैसे बहुत सारे एरियाज़ में इस वक्त जो आलू की फसल लगी है वो हार्वेस्ट हो जाएगी, तो वहाँ भी हुँ। अगर कोई वो एरिया गन्ने का है तो वहाँ वो गन्ना लगा सकते हैं। ये एक चॉइस भी है। दूसरा ठीक है। मेज़ का चॉइस है, मकई का, क्योंकि ठीक है। बहारिया मेज़ भी है। वो भी इस वक्त जो उन्होंने जो फसल ज़ायद खरीफ की लगाई हुई है, यानी ऑटम की जो फसलें हैं, हुँ, हुँ। चारे लगाए हुए हैं, हुँ। मेज़ लगाई हुई है, ये वाले फील्ड, क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन लिए हुए हैं, क्योंकि मेज़ की प्राइसेस भी काफ़ी बेहतर जा रही हैं। तो मकई की जो है ना वो हार्वेस्ट होगी अभी नवंबर दिसंबर तक। बहुत सारे फील्ड वो खाली होंगे, तो वो जाके फरवरी में, जनवरी के बाद फरवरी में मेज़ भी लगा सकते हैं। सूरजमुखी का भी एक और जो है बिल्कुल। एक चॉइस है, जो कि फरवरी में जो ज़ायद रबी में वो फसलें भी लगती हैं। तो इस वक्त जो कम्बिनेशंस हैं कि मुख्तलिफ शॉर्ट ड्यूरेशन के चारे लगा के जिन जिन इलाकों में फ़रास्ट है, जिनमें फ़रास्ट नहीं हुँ, है, हुँ। तो ये 3-4 चॉइसेस अभी मौजूद हैं। गन्ना भी लग सकता है, मज़ीद भी। और ये गन्ना देखें ना, इस वक्त जो क्रॉप आ रही है, इसकी जो कीमत मिलेगी ना, गुड़ की जो कीमत मिलेगी और उसके बाद जो हुँ। मिलों वालों से जो कीमत मिलेगी, अब देखते हैं कि जो अनाउंस की गई है प्राइस ज़्यादा मिलती है, कम मिलती है। इस पे भी ज़िम्मेदार ने फैसले करने हैं, और ये सामने इसी नवंबर में अब मिलें खुलने वाली हैं। तो मिलों के खुलने के साथ ही और गुड़ भी बनना शुरू हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये भी उनके पास एक चॉइस है कि जिन इलाकों में गन्ना अच्छा पैदा होता है, अच्छी पैदावार देता है, तो मार्केट को देखते हुए वो फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने फरवरी काश्त में एक सितंबर काश्त है, फरवरी काश्त में कितना गन्ना काश्त करें, क्योंकि फरवरी में बाकी फसलें भी आ रही हैं। और मेज़ मकई भी इस वक्त अच्छा बिहेव कर रही है, तो वो भी एक चॉइस है। और ठीक ये है। कम्बिनेशन भी हैं मुख्तलिफ फसलों के, ऐसे जो मैंने अभी बात की। तो ये भी ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में भी आगे, तो जो भी हालात हम देखेंगे इस वक्त, जिस तरह से ये चेंज हो रही है, गंदम की कीमतों की जो सूरत हाल है, गुड़ की कीमत और प्लस गन्ने जो चीनी की कीमत जो है, जो जो इस वक्त गवर्नमेंट बाज़ार कुछ इंपोर्ट करने जा रही है ताकि कीमतें ज़्यादा ना बढ़े, कंट्रोल करने के लिए, या मकई की जो कीमतें चल रही हैं, इस पे हम नज़र रखें। ये हमारी एडवाइस है। इन सब चीज़ों पे नज़र रखें और ये भी देखें इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमतें क्या हैं। हम भी आपको ये सारा एनालिसिस, जैसे भी हम आपको बता रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी का पूरा एनालिसिस आपके सामने रखा है, ताकि आप बेहतर फैसला कर सकें। तो बाकी फसलों के बारे में भी जैसे-जैसे टाइम आएगा, तो हम अपनी जो है अपनी रिकमेंडेशन है, सिफारिशात इसी तरह से आपसे मुखातब होकर दोबारा भी पेश करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और मेरे ख़्याल से काफ़ी जो है जामे हमारी गपशप होगी इस हवाले से, और बहुत अच्छी आपकी तजावीज़ थी। ख़ास तौर पे गंदम के हवाले से आपने इनको एक तरह से पिछले साल भी बहुत हौसला दिया, बड़ी हिम्मत दी, और वही बातें जो आपने पिछले सालों में जो की, पिछले साल ख़ास तौर के प्रोग्राम्स में जो की, अब वो बातें वो नज़र आ रही हैं, वो सच होती दिखाई दे रही हैं। तो मेरे ख़्याल से डॉक्टर साहब, अगर मज़ीद अगर आप कुछ कहना नहीं चाहते तो हम प्रोग्राम को एंड करते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और कमेंट्स में आप लाज़मी बताएँ, क्या आपके ख़्याल में ₹3500 फ़ी मन कीमत क्या ठीक कीमत है? और आपको क्या लगता है कि जिस टाइम पे गंदम की बर्दाश्त होगी, क्या ये कीमत किसानों को मिलेगी या नहीं मिलेगी? कमेंट्स में लाज़मी हमें बताएँ, और इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।